प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अनगिनत लोगों को अपने ज्ञान से प्रेरित किया और उनकी शिक्षाओं की गूंज दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां के लोग भाग्य और भगवान के बारे में गहरे सवालों में उलझे हुए थे। गांव का एक युवक अर्जुन, जो खुद को असफलताओं से घिरा हुआ महसूस करता था, इस सवाल का जवाब पाने के लिए बुद्ध से मिलने पहुंचा। अर्जुन ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, पर मेरी किस्मत मुझसे रूठी हुई है। क्या सच में भगवान ने हमारा भाग्य पहले से ही तय कर दिया है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्य केवल एक संभावना है अर्जुन, इसे दिशा तुम्हारे कर्म देते हैं। आइए सुनते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने अर्जुन को भाग्य, कर्म और भगवान के गूढ़ रहस्यों को समझाया। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं की गूंज दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके अनुयायी उनसे हर रोज नई शिक्षा पाते और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा खोजते। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे, वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां एक महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा चल रही थी। गांव के लोग भाग्य और भगवान के बारे में गहरे सवाल कर रहे थे। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक होनहार व्यक्ति था, लेकिन वह अक्सर अपनी किस्मत को लेकर निराश रहता था। अर्जुन ने कठिन परिश्रम किया, लेकिन उसके अनुसार उसे उसके श्रम का सही परिणाम नहीं मिल रहा था। उसने भगवान से कई बार प्रार्थना की कि उसे जीवन में सफलता मिले, परंतु वह असफलताओं से घिरा रहा। एक दिन अर्जुन को पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और उनकी शिक्षाएं सुनी जा सकती हैं। अर्जुन की निराशा इतनी गहरी थी कि उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मेरी किस्मत मुझसे रूठी हुई है। क्या सच में भगवान ने हमारा भाग्य पहले से लिख दिया है? क्या हमारा जीवन पहले से तय है? गौतम बुद्ध का प्रथम उत्तर और भाग्य की परिभाषा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की बात सुनी और बोले, अर्जुन, तुम यह सोच रहे हो कि भाग्य पहले से तय होता है, लेकिन भाग्य केवल एक संभावना है जो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और ज्ञान से इसे दिशा देने का कार्य दिया है। भाग्य की रेखाएं तय नहीं हैं, बल्कि उन्हें तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। बुद्ध ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पहली कहानी, किसान और भाग्य। गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपनी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उसे अच्छी फसल मिले। वह अपने खेत में जाता, कुछ समय मेहनत करता, लेकिन सही देखभाल में कमी करता। जब फसल का समय आया तो उसकी फसल खराब हो गई। किसान ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन असल में उसने अपनी फसल की अच्छी देखभाल नहीं की थी। अर्जुन, इस कहानी से सीखो कि भाग्य तुम्हें अवसर देता है, परंतु उसकी सफलता के लिए मेहनत करनी होती है। भगवान ने हमें कर्म का अधिकार दिया है। हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अर्जुन के सवाल और बुद्ध के उत्तर। अर्जुन ने बुद्ध से पूछा, परंतु अगर भगवान हमारे कर्मों से भी बड़ा है तो फिर हमें क्यों संघर्ष करना चाहिए? क्यों न सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान ने तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति दी है। अगर तुम केवल भगवान पर निर्भर रहोगे और खुद कुछ नहीं करोगे तो यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान ने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम अपने जीवन का निर्माण स्वयं कर सको। बुद्ध ने कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि भगवान हर किसी को एक आधार देता है, लेकिन इस आधार पर इमारत खड़ी करना तुम्हारा कार्य है। दूसरी कहानी, कुम्हार और मिट्टी। गौतम बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक कुम्हार था जो साधारण मिट्टी को सुंदर बर्तनों में बदल देता था। एक दिन उसने मिट्टी से पूछा, तुम मिट्टी हो, फिर भी मैं तुम्हें एक सुंदर घड़ा बना सकता हूं, ऐसा कैसे? मिट्टी ने उत्तर दिया, यह तुम्हारी कला और मेहनत का परिणाम है। तुमने मुझे केवल साधारण मिट्टी नहीं समझा, बल्कि मेरा उपयोग सही तरीके से किया और मुझे एक सुंदर रूप में बदल दिया। अर्जुन, भगवान ने हम सबको साधारण ही बनाया है, लेकिन हमारी मेहनत और लगन हमें असाधारण बना सकती है। भगवान ने तुम्हें साधारण मिट्टी दी है, परंतु तुम्हारी मेहनत तुम्हें घड़ा बना सकती है। तुम्हारे कर्म तुम्हें आकार देते हैं। अर्जुन का आत्मसंवेदन और तीसरी सीख। अर्जुन अब गहरी सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध से कहा, अगर भगवान ने हमें सब कुछ नहीं दिया है तो भगवान का क्या उद्देश्य है? बुद्ध ने कहा,
भगवान ने तुम्हें केवल नींव दी है, लेकिन जीवन के निर्माण का कार्य तुम्हारा है। भगवान ने तुम्हें अपने भाग्य का निर्माता बनाया है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश और आखिरी उपदेश। गौतम बुद्ध ने अर्जुन से कहा, याद रखो, भगवान का कार्य तुम्हें अवसर देना है। भाग्य केवल एक संभावना है। अगर तुम उसे अपनी मेहनत से पूरा नहीं करोगे तो यह केवल एक अधूरी संभावना रह जाएगी। अपने जीवन को उस सुंदर घड़े की तरह बनाओ जो साधारण मिट्टी से असाधारण बर्तन बनता है। भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, परंतु इसे अर्थ और दिशा देना तुम्हारा कार्य है। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन की आंखों में अब एक नया विश्वास और आत्मबल दिखाई देने लगा। वह समझ गया कि भाग्य का निर्माण उसके अपने हाथों में है। उसने भगवान पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। गांव के लोगों के बीच अर्जुन एक प्रेरणा का स्रोत बन गया और सभी को गौतम बुद्ध की शिक्षा का महत्व समझ में आया। कहानी का निष्कर्ष और अंतिम संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा भाग्य हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान ने हमें अवसर और बुद्धि दी है, लेकिन इसका सही उपयोग करना हमारा कार्य है। भाग्य, भगवान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन का असली सार है। इस कहानी के अंत में श्रोता के लिए यह संदेश है कि हमें केवल भगवान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करना चाहिए। ईश्वर ने हमें अवसर दिए हैं, लेकिन हमारी मेहनत ही उसे साकार करती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।